अगर आप एक बिजनेस ओनर हैं तो आपको ये देखना चाहिए। सोचिए, साल 2008 है और एक महिला ज़ैपोस कस्टमर सर्विस को फोन करती है। उसे उम्मीद है कि बात जल्दी खत्म हो जाएगी, बस 2 मिनट में। लेकिन कुछ खास होता है। कॉल लंबी होती जाती है और पूरे 10 घंटे तक चलती है। कोई सेल्स पिच नहीं, कोई दबाव नहीं, बस 2 लोग बात कर रहे हैं। उस एक बातचीत ने एक ग्राहक को हमेशा के लिए फैन बना दिया। ये कहानी अजीब लग सकती है, लेकिन ये ज़ैपोस के उसूल को सही तरीके से दिखाती है, डिलीवरिंग हैप्पीनेस। लेकिन एक साधारण जूतों की कंपनी ने इस विचार से अरबों डॉलर कैसे कमाए, आज हम यही जानेंगे जैसे ही हम टोनी हसिए की किताब डिलीवरिंग हैप्पीनेस के विचारों को समझेंगे। 2008 में एक महिला ने ज़ैपोस कस्टमर सर्विस को फोन किया। जो 2 मिनट की बात होनी थी वो 10 घंटे की लंबी बातचीत में बदल गई। कोई स्क्रिप्ट नहीं, कोई उपसेल नहीं, बस 2 लोग बात कर रहे हैं और एक हमेशा का ग्राहक बन गया। बस लोगों से बात करके एक जूतों की कंपनी अरबों डॉलर का साम्राज्य कैसे बन गई। ग्राहकों की खुशी के लिए ज़ैपोस की प्रतिबद्धता आम ऑनलाइन शॉपिंग के अनुभव से कहीं आगे जाती है। उन्होंने ग्राहकों की देखभाल का मतलब ही बदल दिया है, इंडस्ट्री में एक नया मानक स्थापित किया है। हम सिर्फ तेज शिपिंग या आसान रिटर्न की बात नहीं कर रहे हैं, हालांकि ये उनकी सर्विस के जरूरी हिस्से हैं। उन्होंने इनमें महारत हासिल कर ली है, ये सुनिश्चित करते हुए कि ग्राहकों को उनके ऑर्डर जल्दी मिलें और बिना किसी परेशानी के सामान वापस कर सकें। ज़ैपोस बिना किसी सवाल के फ्री ओवरनाइट शिपिंग अपग्रेड देता है। इसका मतलब है कि ग्राहक अपने सामान और भी तेजी से प्राप्त कर सकते हैं, जिससे सुविधा और संतुष्टि बढ़ती है। और रिटेल की दुनिया में उनकी 365 दिन की रिटर्न पॉलिसी अनसुनी है। ये ग्राहकों को मन की शांति देती है, यह जानते हुए कि उनके पास यह तय करने के लिए पर्याप्त समय है कि खरीदारी उनके लिए सही है या नहीं। लेकिन ये छोटी छोटी मानवीय चीजें हैं जो उन्हें वास्तव में अलग करती हैं। ये छोटे छोटे इशारे ग्राहकों के ब्रांड के बारे में नजरिए में बहुत बड़ा बदलाव लाते हैं। एक ग्राहक के बारे में एक बहुत ही मार्मिक कहानी है, जिसने अपनी मां के लिए जूते मंगवाए थे। यह कहानी इस बात का उदाहरण है कि ग्राहक संतुष्टि सुनिश्चित करने के लिए ज़ैपोस किस हद तक जाएगा। दुख की बात है कि जूते आने से पहले ही उसकी मां का देहांत हो गया। यह एक दिल दहला देने वाली स्थिति थी, लेकिन ज़ैपोस की प्रतिक्रिया असाधारण थी। जब ग्राहक ने स्थिति समझाने और जूते वापस करने के लिए ज़ैपोस से संपर्क किया, तो कंपनी ने सिर्फ रिटर्न प्रोसेस नहीं किया, कंपनी ने और भी बहुत कुछ किया। उन्होंने रिटर्न शिपिंग का ध्यान रखा, बिल्कुल, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा भी किया जो वाकई खास था। उन्होंने ग्राहक को फूलों का एक सुंदर गुलदस्ता और अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए एक हार्दिक नोट भेजा। इस भाव ने सच्ची सहानुभूति और देखभाल दिखाई। यह किसी बिक्री को बंद करने या किसी मीट्रिक को हिट करने के बारे में नहीं था। यह एक ऐसे इंसान को पहचानने के बारे में था जिसे मुश्किल समय में करुणा और समर्थन की जरूरत थी। इस स्तर की देखभाल और ध्यान ही ज़ैपोस को भीड़ भरे बाजार में अलग बनाता है, और यही ज़ैपोस की सफलता का मूल है। वे समझते हैं कि वास्तविक मानवीय संबंध किसी भी मार्केटिंग कैंपेन या सेल्स फनल से कहीं अधिक मूल्यवान है। यह दर्शन उनके व्यवसाय के हर पहलू में समाया हुआ है। वे सिर्फ जूते नहीं बेच रहे हैं, वे रिश्ते बना रहे हैं। ये रिश्ते विश्वास, सहानुभूति और अपने ग्राहकों की जरूरतों की गहरी समझ पर बने हैं। और वे रिश्ते जो विश्वास और सहानुभूति पर बने हैं, वही ग्राहकों को जीवन भर वापस लाते रहते हैं। जरा सोचो, जब आप अपने ग्राहकों के साथ वास्तविक संबंध बनाने को प्राथमिकता देते हैं, तो आप केवल बिक्री नहीं कर रहे हैं, आप अपने ब्रांड के लिए एक वफादार समर्थक बना रहे हैं। यही ज़ैपोस के दृष्टिकोण का सार है, और यह उन सभी व्यवसायों के लिए एक सबक है जो दीर्घकालिक सफलता का लक्ष्य रखते हैं। अब ज़ैपोस के सीक्रेट फॉर्मूले के बारे में बात करते हैं। उनकी कंपनी संस्कृति, यह उनकी सफलता की नींव है। ज़ैपोस ने ऐसा कार्यस्थल बनाया है जहां कर्मचारी अपने काम से प्यार करते हैं। वे समझते हैं कि खुश कर्मचारी खुश ग्राहक बनाते हैं। वे प्रशिक्षण के बाद छोड़ने वाले किसी भी कर्मचारी को $2000 की पेशकश करते हैं। हाँ, वे आपको जाने के लिए भुगतान करते हैं। यह अजीब लग सकता है, लेकिन इसके पीछे एक तरीका है। यह सुनिश्चित करता है कि केवल वे ही रहें जो कंपनी के मिशन के लिए प्रतिबद्ध हैं। यह एक समर्पित और उत्साही कार्यबल बनाता है। ज़ैपोस का कार्यालय वातावरण जीवंत, रचनात्मक और सहयोग के लिए अनुकूल है। वे कर्मचारियों को स्वयं बनने, अपनी विचित्रताओं और व्यक्तित्व को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। यह स्वतंत्रता, नवाचार और अपनेपन की भावना को बढ़ावा देती है। तीसरा अध्याय, उद्देश्य का पीछा करो, मुनाफे का नहीं, और मुनाफा आएगा। 2009 में अमेज़न ने ज़ैपोस को $1.2 बिलियन में खरीदा। यह ज़ैपोस और ई कॉमर्स उद्योग के लिए एक बड़ा कदम था। यह दिखाता है कि एक कंपनी जो अपने मूल्यों और संस्कृति को प्राथमिकता देती है, वह कितनी ताकतवर हो सकती है। यह बहुत बड़ी रकम है ना? कई लोगों के लिए यह एक सपना सच होने जैसा है, लेकिन टोनी हसिए और उनकी टीम के लिए यह सिर्फ पैसों से ज्यादा था। टोनी हसिए और ज़ैपोस टीम ने सिर्फ पैसे नहीं लिए और भाग गए। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि ज़ैपोस की खासियत बनी रहे।
उन्होंने एक ऐसा सौदा किया जिससे वे अपनी संस्कृति और स्वतंत्रता को बनाए रख सकें। उनका मानना था कि उनकी संस्कृति उनकी सफलता की नींव है। वे जानते थे कि खुशी के प्रति उनकी प्रतिबद्धता उनकी सफलता की कुंजी है, और उन्होंने $1 अरब के लिए भी उस पर समझौता नहीं किया। अपने मूल्यों के प्रति यह समर्पण उन्हें अलग बनाता है। यह निर्णय उनके मूल्यों के बारे में बहुत कुछ कहता है। इससे पता चलता है कि वे केवल पैसे के लिए नहीं थे, बल्कि कुछ गहरे और अधिक सार्थक के लिए थे। वे समझते थे कि सच्ची संतुष्टि उद्देश्य का पीछा करने से मिलती है, मुनाफे का नहीं। यही सोच उन्हें एक ऐसी कंपनी बनाने के लिए प्रेरित करती थी जिसे कर्मचारी और ग्राहक दोनों पसंद करते थे। और अंदाजा लगाइए क्या, उनके मूल्यों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता ही वह चीज थी जिसने उन्हें अमेज़न के लिए आकर्षक बना दिया। अमेज़न ने एक ऐसी कंपनी में क्षमता देखी जो मजबूत सिद्धांतों और उद्देश्य की स्पष्ट भावना पर बनी थी। ग्राहक और कर्मचारी की खुशी को सबसे ऊपर रखकर जापोस ने एक ऐसी कंपनी बनाई जिसके लिए लोग काम करना और खरीदना पसंद करते थे। इस दृष्टिकोण ने न केवल वफादारी को बढ़ावा दिया, बल्कि उनकी व्यावसायिक सफलता को भी बढ़ावा दिया। लाभ केवल एक उच्च उद्देश्य के प्रति उनके समर्पण का परिणाम थे। उन्हें मुनाफे का पीछा करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि मुनाफा स्वाभाविक रूप से उनके मूल्यों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का पालन करता था। यह हम सभी के लिए एक शक्तिशाली सबक है, चाहे हम कोई व्यवसाय बना रहे हों या बस एक अधिक पूर्ण जीवन जीने की कोशिश कर रहे हों। यह हमें सिखाता है कि जब हम अपने मूल्यों के प्रति सच्चे रहते हैं तो सफलता ऐसे तरीकों से मिलती है जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की होगी। अपने मूल मूल्यों को परिभाषित करने के लिए कुछ समय निकालें। इस पर विचार करें कि आपके लिए वास्तव में क्या मायने रखता है और आप किसके लिए खड़े हैं। यह स्पष्टता व्यक्तिगत और व्यावसायिक दोनों निर्णयों में आपके मार्गदर्शक प्रकाश का काम करेगी। आपके लिए वास्तव में क्या मायने रखता है? वे सिद्धांत क्या हैं जिन पर आप किसी भी परिस्थिति में समझौता करने को तैयार नहीं हैं? आप दुनिया पर क्या प्रभाव डालना चाहते हैं? आपको कैसे याद किया जाना चाहिए? ये ऐसे प्रश्न हैं जो आपको अपना उद्देश्य खोजने में मदद कर सकते हैं। एक बार जब आप अपने मूल्यों के बारे में स्पष्ट हो जाते हैं तो उन्हें अपने निर्णयों का मार्गदर्शन करने दें। जीवन के अवसरों और चुनौतियों से गुजरने के लिए उन्हें एक कंपास के रूप में उपयोग करें। उन अवसरों से दूर जाने से न डरें जो आपकी ईमानदारी से समझौता करते हैं या आपके उद्देश्य के साथ मेल नहीं खाते हैं। किसी ऐसी चीज का पीछा करने से बेहतर है जो आपके मूल विश्वासों से मेल नहीं खाती। अपने प्रति सच्चे रहें। याद रखें, जब आप उद्देश्य का पीछा करते हैं, मुनाफे का नहीं, तो मुनाफा अक्सर पीछे पीछे आता है। यह केवल एक व्यावसायिक रणनीति नहीं है, बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है जो वास्तविक संतुष्टि और सफलता की ओर ले जाता है। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि आप एक ऐसा जीवन और करियर बनाएंगे जो गहराई से सार्थक और संतोषजनक हो। अंत में यह उद्देश्य का पीछा है जो सच्ची खुशी और स्थायी सफलता लाता है। आउटरो डिलीवरिंग हैप्पीनेस, सफलता का नुस्खा। टोनी हसिए की डिलीवरिंग हैप्पीनेस सिर्फ एक बिजनेस बुक नहीं है, यह एक खुशहाल और अर्थपूर्ण जीवन जीने का तरीका है। यह हमें याद दिलाता है कि असली सफलता हमारे बैंक खातों से नहीं, बल्कि हमारे अच्छे कामों से मापी जाती है। टोनी ने हमें सिखाया कि असली फायदा खुशी देने से आता है, हमारे ग्राहकों, कर्मचारियों और खुद को। जब हम हर काम में खुशी, अर्थ और जुड़ाव को महत्व देते हैं तो सफलता अपने आप मिलती है। तो आप आज से खुशी कैसे देना शुरू कर सकते हैं? आप अपने काम और जीवन में और अधिक उद्देश्य और खुशी कैसे ला सकते हैं? अगर इसने आपको प्रेरित किया है तो सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट करें। आज आप खुशी देने का एक तरीका क्या है? मैं हर कमेंट पढ़ता हूं। अगर आपको यह सारांश पसंद आया हो तो पुस्तक एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई भी नई वीडियो मिस न करें। हमारे साथ जुड़ें और सफलता के नए आयाम छूने के लिए प्रेरित हों।